बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही पावन यह कार्तिक का मास आरंभ होने जा रहा है और पूर्णिमा तिथि से स्नान दान पूर्णिमा जो कि 17 अक्टूबर गुरुवार से यह पर्व जो चालू होता है दिव्य, यह परिपूर्ण होता है 15 नवंबर शुक्रवार के दिन, जिस दिन गुरु नानक जयंती कार्तिकेय पूर्णिमा रहती है। तो आप सभी से आग्रह है कि यह जो दिव्य यह कार्तिक का मास हमें प्राप्त हुआ है, इसका क्या महत्व है, यही दिव्य जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप स्नान प्रतिदिन अगर कर पाएँ तो बड़े भाग्य की बात, और मान लो किसी कारण शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसकी जो दिव्य कथा है उसका आप श्रवण करें तो भी आपको फल तो प्राप्त होगा। मन भाव से श्री हरि की आराधन, तुलसी मैया की आराधन, कैसे आपको पीपल वृक्ष का पूजन करना है, आंवले वृक्ष का, शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, किस तरह दीप दान करना है, यही सारी दिव्य जानकारी हम आपको लेकर आए हैं। और पूरे जो इसके 35 अध्याय हैं कार्तिक मास के, वह हम आप तक भेजेंगे। तो हमारा आग्रह आपसे है कि मन भाव से प्रभु के निमित्त आप पूजन करते दौरान भी इन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, या कभी भी किसी भी समय, क्योंकि भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता है। तो अगर आप प्रातःकालीन वेला में स्नान दान पूर्णिमा, अश्विन मास का जो पूर्णिमा, इस दिन से व्रत अगर धारण कर रहे हैं कि मैं प्रतिदिन कार्तिक स्नान करूंगी या करूंगा, तो ये बड़े भक्त की बात है। और 5 दीपक आपको बनाकर रखना है। एक दीपक रखना है भगवान जी के पास आपके पूजा स्थान में जहाँ लड्डू गोपाल हो, जिनका आप अभिषेक करेंगे, विष्णु जी का। दूसरा दीपक आपको छत पर रखना है, जो देवतागण विचरण करने निकलते हैं आकाश दीपक निमित्त, उसकी बत्ती ऊपर की ओर होगी, अंतरिक्ष की ओर। और एक तुलसी मैया के पास, अगर आपके यहाँ आंवले का वृक्ष हो तो एक वहाँ भी, पीपल के वृक्ष के पास भी बड़े मन भाव से सुंदर सी वहाँ जहाँ तुलसी का पौधा लगा वहाँ रंगोली बनाएं आप। और तुलसी मैया के साथ में ही अगर आपके यहाँ शालिग्राम की आप अभिषेक पूजन कर पाएँ तो बड़े भाग्य की बात। शास्त्रों व पुराणों में वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व भी आता है तथा प्रबोधिनी अर्थात देवउठनी एकादशी इसी मास में आती है। प्रबोधिनी एकादशी से विवाह आदि मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जो हमारे श्री हरि शयन किए हुए और अभी वर्तमान में वह जल में निवास करते हैं, इस समय मछली स्वरूप में कार्तिक मास की जो दिव्य कथाएं हैं, अद्भुत कथाएं, उनमें आपको यह सारी जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए जप, तप, व्रत, दान, पुण्य और कीर्तन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप बैठे बैठे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, ऐसा भी आप कीर्तन करके अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है मन और भाव के भूखे हैं। तो संकीर्तन आदि का अक्षय, अच्छा, यह कार्तिक मास का जो पुण्य है इसका फल अक्षय है, अर्थात इसका क्षय किसी कीमत में नहीं होगा, अक्षय फल रहता है। सदकर्म करने वालों पर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके घर पर लक्ष्मी माता स्थिर रूप से बनी रहती है। आप परेशान रहते, आप इतना कमा रहे हैं, आपके यहाँ पैसा रुक नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है, और फला व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है फिर भी उसके यहाँ धन वैभव बना है, केवल अवश्य ही उस पर श्री की कृपा है, श्री हरि की कृपा है, क्योंकि हरि के नाम के आगे श्री में माता महालक्ष्मी का नाम आता है, श्री हरि। तो माता लक्ष्मी की जब कृपा हो जाए तो कब कैसे आपके घर वैभव से, धन धान से आपका घर भंडार से परिपूर्ण हो जाएगा, यह आपकी कल्पना से भी परे है। लेकिन आपको इस निमित्त पहले उनसे जुड़ना पड़ेगा। आज कलयुग में मनुष्य के भाव पूजन पाठ को लेकर पहले फल को लेकर आ जाते हैं कि मुझे इस चीज का क्या फल प्राप्त होगा। तो हम चाहेंगे कि आप बड़े मन भाव से इस कार्तिक में प्रभु से एक बार जुड़ के आप देख लें, फल की चिंता कतई ना करें, क्योंकि आप जब कर्म करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो सदकर्म करने वालों पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विष्णु रूप शालिग्राम व तुलसी विवाह में भी कार्तिक मास में करने का बड़ा विशेष महत्व आता है। यह दिव्य जानकारी आज हमने आपको दिया, और प्रथम अध्याय की कथा बड़े मन भाव से श्रवण करें
और कोशिश करें जब भी यह कथा और लोगों तक भी भेजें। अगर आपके कहे अनुसार कोई इस कथा को श्रवण करता है तो आपको भी उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आपके द्वारा बताए गए इन चीज़ों को उसने पालन किया, अनुपालन किया। तो और विशेष आग्रह, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय समय पर जो भी आने वाले पर्व की जानकारी, माता महालक्ष्मी के पूजन का विधान, मध्य रात्रि की कैसे दिव्य पूजन करें, धन त्रयोदश, नरक चतुर्दशी, यम द्वितीया की पूजन क्या मुहूर्त रहेगा, वह भी आप तक जानकारी भेजेंगे। बड़े मन भाव से प्रथम अध्याय आरंभ हो रहा है। अगर आप अक्षत पुष्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, या एक अच्छा, इसमें एक बड़ी विशेष बात, आप एक नियम बना लें कि एक तुलसी दल आपको प्रभु को अर्पण करना है, बस उतने में ही श्री हरि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु भगवान कान्हा जी। कार्तिक मास का महत्व एवं व्रत एवं विधान प्रथम अध्याय में आता है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र नैमिष नारायण में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ, सम्मेलन हुआ। तब वहां शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि श्री सूत जी महाराज पधारे। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका बड़े मन भाव से उनका आदर सत्कार किया, पद आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया और उन्हें बड़े ही सुंदर दिव्य आसन पर सुशोभित किया, उन्हें बैठा दिया। अब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैश्यापयन जी के परम शिष्य हैं, शास्त्र पुराणों के ज्ञाता है, और आप कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हम पृथ्वीवासियों की इस कली काल में हर प्रकार से रक्षा हो, हमारे घर में धन वैभव हो, श्री हरि की हम पर कृपा हो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, इस प्रकार का यही एक प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने भी श्री ब्रह्मदेव से पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो नारद जी से कहा वही मैं आपसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। अब एकाग्रता पूर्वक इसको श्रवण करो। जिस प्रकार तीर्थों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक का सर्वाधिक महत्व है। अब यहाँ व्रत, दान, कथा, कीर्तन, एक तो व्रत आप धारण कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात। दूसरी चीज, आप जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अगर इसमें इस कार्तिक के मास में दान करना चाहें, बड़ी अच्छी बात। तीसरी बात आती है कथा श्रवण करना, और चौथा कीर्तन, शास्त्रों का श्रवण पठन आदि कार्तिक का मास अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन, संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते। इस मास में जो लोग, कार्तिक मास में जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके सदकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, परहित के काम करते हैं, लोगों की आपके द्वारा भलाई होती है, किसी का कोई काम बन रहा है, आपने बड़े मन भाव से, निस्वार्थ भाव से कर दिए, प्रभु की कृपा आप पर स्वतः है अपने आप आ जाएगी। वे लोग भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। सर्वप्रथम श्री ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद सुनो, सर्वप्रथम तो यह मनुष्य का देह मिलना बड़ा कठिन है, और बड़े भाग्य से जब यह मनुष्य का शरीर जब प्राप्त होता है तो तुच्छ कर्म करके हम अपने इस पावन जीवन को क्यों कलंकित करें, क्यों निंदनीय करें। मनुष्य को चाहिए कि कलिकाल के प्रभाव से बचने से, संसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य धारण करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस मास में अन्न आदि का दान करता है और पराया अन्न ग्रहण नहीं करता, उसे अति कृच्छ व्रत का फल मिलता है। इस मास में जो कोई भी व्रत करता है उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर नदी, तालाब, कूप आदि के जल से पहले स्नान करना चाहिए, फिर भगवान का, विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी व आंवले का भी पूजन किया जाता है। इसमें शालिग्राम रूप श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते और भक्त पर अपनी करुणामय दीन दयाल होकर वह उनकी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं।
व्रत का जब उद्यापन करना हो तब ब्राह्मण को पत्नी सहित आमंत्रित करके उसका आदर सत्कार करें, उत्तम भोजन कराएं, वस्त्र छत्री पादुका जूते रत्न स्वर्ण आदि भेंट करके आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु का पूजन सूर्योदय काल में करना बड़ा मुक्ति जाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करने से पितरों का भी कल्याण होता है। अब यहाँ दान का भी विशेष महत्व आता है कि जो उस योग्य हो तो ही आप उसे दान करें तो उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु के कमल के पुष्पों से पूजन करता है कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए प्रत्येक जप के साथ जो भक्त उन्हें तुलसी दल अर्पित करता है उसे मोती दान करने का फल मिलता है। अब यहाँ बड़ी विशेष बात यह आती है कि आपको कमल पुष्प कहाँ मिलेंगे, तो आपको कमलगठ तो मिल सकते हैं, उन्हें आप पानी में धुलकर रख लें, उन पर थोड़ा गुलाब जल का छिड़काव कर लें, थोड़ा इत्र का छिड़काव कर लें और एक एक कमलगठ श्री भगवान विष्णु को भी अर्पण करें और माता महालक्ष्मी को भी अर्पण करें। कमलगठ को भी अगर आप कमल पुष्प के निमित्त अगर प्रभु के मन और भाव से आप अर्पण करते हैं तो प्रभु उन्हें स्वीकार करते हैं। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करें और उससे भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता का भी आप नित्य पाठ करना चाहिए। पुराण आदि पठन श्रवण करना अनंत पुण्यदान पुण्यों को देने वाला है। पूजन आदि संकल्प करने में सफलता अवश्य मिलती है। यदि पूजन आदि कर्म षोडशोपचार विधि से किए जाए तो महापुण्य प्रद होते हैं। पूजन उपरांत नैवेद्य अर्पण करना, परिक्रमा करने, प्रभु को नमस्कार करना, तुलसी की मंजरी अर्पण करना कई गुना अधिक फल हमें प्रदान कराती। जो मनुष्य भगवान विष्णु को इस मास में संयम व श्रद्धा व भक्ति से पूजन करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर अब यहाँ बड़ी अच्छी बात बतलाई गई कि आप भगवान का षोडशोपचार 16 तरह से पूजन करें, पंचोपचार जैसा आपसे बन सके, और भगवान की केवल परिक्रमा करना, केवल उन्हें आप नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें एक तुलसी की मंजरी अर्पण कर रहे हैं। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में आप रुई लपेट लें और गाय के घी में, गाय के घृत में उसका एक दीपक बना के भगवान के पास रख दें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन की, आपके घर में जो बार बार परेशानी आ जाती, आपके घर से माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं है, दरिद्रता बनी, यह सब दूर हो जाती। तो यहाँ बतलाया ब्रह्मदेव ने नारद जी को कि जो मनुष्य भगवान विष्णु का इस मास में संयम व श्रद्धा के भाव होना बहुत जरूरी है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यहाँ प्रथम अध्याय परिपूर्ण होता है और दूसरे अध्याय की कथा भी हम आप तक अवश्य भेजेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आपको पूरे 35 अध्याय की कथाएं प्राप्त होगी। आज की यह प्रथम दिवस की अध्याय परिपूर्ण होती है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय।